बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो फर्स्ट ईयर आज हमने नेक्स्ट टॉपिक करना है चैप्टर नंबर 5 का। प्रीवियस हमने एक्सेलरेशन किया था, उससे प्रीवियस वेलोसिटी किया था। अगर आप वो समझना चाहते हैं या चैप्टर 4, 3, 2, 1 का कोई टॉपिक समझना है तो मेरी 11th क्लास फिजिक्स टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट है यूट्यूब चैनल पर, वहाँ से आप उसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आपने कोई और टॉपिक समझना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, हाँ जी, चलें टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आप तक टाइमली पहुंच सकें। ठीक है, तो बेटे आज के इस टॉपिक में हमने पढ़ना है एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, दोनों मिलकर लॉन्ग भी बन सकते हैं। रिलेशनशिप हमने फाइंड करना है किस में, एंगुलर और लीनियर वेलोसिटी में और एक्सेलरेशन में भी। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे वेलोसिटी लीनियर और एंगुलर में। ठीक है ना, हाँ, पहले हमने फाइंड आउट करना है वेलोसिटी का। तो हम कहते हैं लेट अस कंसीडर, हमने फर्ज किया कि एक ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इज मूविंग, मूव कर रहा है इन अ सर्कल। ठीक है ना, तो अब उसने जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया उसकी वैल्यू अपनी होगी, और वैसे जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया उसकी वैल्यू अपनी होगी। ठीक है ना बच्चों, हाँ, तो इस तरह अब हमने फार्मूला पढ़ा है बच्चों ये वाला, S इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, ये थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वाले टॉपिक में पढ़ाया था, वहां से मैंने इस आर की वैल्यू फाइंड आउट की है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, दोनों तरफ डेल्टा लगाना है खुद से, क्योंकि वो डेल्टा थीटा हम कहते हैं ना चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, या खाली सिंपल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। तो अब आपको पता है डिस्प्लेसमेंट कवर करना हो, चाहे वो लीनियर हो चाहे वो एंगुलर हो, बॉडी को क्या चाहिए, टाइम टेकन है। ठीक है, तो हम कहेंगे डिवाइडेड बाय टाइम ऑन बोथ साइड, डिवाइडेड बाय टाइम जो क्या है डेल्टा टी ऑन बोथ साइड। तो जब दोनों तरफ डिवाइड करेंगे आप, डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी, और इधर भी आर डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी लगा दिया आपने, ठीक हो गया। अब एक और बात, अब आपने साथ क्या लगानी है, नाउ अप्लाई लिमिट लगानी है, नाउ अप्लाइंग लिमिट, जो क्या है बच्चों के डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0। ठीक है, तो ये लिमिट लगा देते हैं, चले जी, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी हमें पता है ये किसके इक्वल है। ठीक है, हमने पढ़ लिया चैप्टर 3 में, और ये भी अभी अभी हमने पढ़ा है। लिमिट लगाई डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। तो यहाँ से हमें पता है ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है, पता है ना बच्चों? हाँ जी, चलें वैल्यूज पुट करते हैं। हम जानते हैं एज वी नो डैट कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसके इक्वल है, लीनियर वाली, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी इसके इक्वल है लीनियर वेलोसिटी। और हम ये भी जानते हैं कि एंगुलर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसके इक्वल है, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। ठीक है बच्चों, तो जब ये वैल्यूज पुट की तो ये इक्वेशन बन गई कुछ इस तरह से कि V इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो बेटे ये फार्मूला बन गया हमारा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू आर। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये सारे हमारे वेक्टर हैं। ठीक है ना, आपने इनकी डायरेक्शन भी फाइंड की है, डायग्राम आपको सिखाई गई है इसकी। ठीक है, हाँ जी, चलें, तो ये था हमारा लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी रिलेशन। ठीक है, दिस इज अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट, दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट, जो हमें चाहिए था, रिलेशन बिटवीन लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, हाँ जी, तो ये था हमारा टॉपिक लीनियर एंगुलर वेलोसिटी का। अब हम चलते हैं लीनियर एंगुलर एक्सेलरेशन की तरफ। ठीक है बच्चों, हाँ जी, तो बेटे अब हमने क्या करना है, एक्सेलरेशन का रिलेशन निकालना है लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन का। तो बेटे अभी हमने, आपको याद है, हमने लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी का निकाला, हमने कहा था लेट अस कंसीडर ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कल। तो अब हमने कहना है मूविंग इन अ सर्कल विद द वेलोसिटी, ठीक है, विद एंगुलर वेलोसिटी डेल्टा ओमेगा, ठीक है ना, इसमें मूव कर रहे हैं। और आल्सो अगर आप कहेंगे विद लीनियर वेलोसिटी, वो क्या है, डेल्टा वी। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो आपने अभी फार्मूला पढ़ा है कि V इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो बच्चों आपको पता है कि अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ डेल्टा को प्रोवाइड करना है। ठीक है ना, हाँ जी, क्योंकि हम ये ले रहे हैं चेंज। आपको ऑब्वियसली पता है एक्सेलरेशन कब आता है, जब वेलोसिटी में चेंज आता है। ठीक है, हाँ, इसलिए तो अब आपको पता है चेंज आने में क्या लगता है, टाइम लगता है। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय टाइम ऑन बोथ साइड, डिवाइडेड बाय
टाइम डेल्टा टी ऑन बोथ साइड्स, याद रखिएगा। ठीक है बच्चों। हाँ तो ये देखें मैंने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया टाइम से। अब सेम उसी तरह अप्लाइंग लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0। तो ये देखें कि हमने यहाँ पे लिमिट लगानी है। अब डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, इस पे लगी लिमिट। अब इस इधर लगाएंगे हम लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 और आर को हम इस साइड पे लिखेंगे। तो ये डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी, ठीक है ना, क्योंकि टी के हिसाब से तो टी है ही, ओमेगा के साथ आर के साथ नहीं है, उसको साइड पे कर दिया। तो अब देखें बेटे हम जानते हैं कि एज वी नो डैट कि लिमिट हम जब लगाएंगे डेल्टा टी वी अप्रोचेस टू 0, इसकी डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी ये किसके इक्वल है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के। तो इसी तरह अगर दूसरा पॉइंट जो हमने वहां लिखा है कि जिसमें हमने लिमिट लगाई है कि डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी, ये था बेटे हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा है। ठीक है, और ये चैप्टर 3 में पढ़ा है। तो बेटे अब इन दोनों वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर, और ये हमारा रिलेशन आ गया किन में बच्चों, लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन में। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। दिस इज अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा, दिस इज अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो बेटे अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर कोई और टॉपिक समझना है वो भी कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना, चैनल के लेटेस्ट लेक्चर आप तक पहुंच सके। और मेरी 11th क्लास फिजिक्स टॉपिक वाइज है YouTube चैनल पे, वहां से आप उसको स्टडी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आपको प्रीवियस कोई भी टॉपिक समझना हो वहां से आप समझ सकते हैं, चैप्टर 1 से लेकर अब तक। ठीक है, चलें मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज।